नमस्ते बच्चों। आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो क्लास 10th और 9th दोनों के लिए सही होगा। आप लोग हम जानते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अपने शरीर स्वस्थ रखिए और मन को हमेशा चंगा रखिए, जिससे पढ़ाई करने में आपको दिमाग में जो भी पढ़े वो घुसे। ठीक, ये नहीं कि इधर से सुने और उधर निकल जाए। तो सबसे पहले बात ये है कि अपने शरीर और मस्तिष्क दोनों को रेडी कर लीजिए और ध्यान से पढ़ाई करिए। और ये नोट्स भी इसमें है, आप इसको वीडियो रोक करके नोट्स भी बना सकते हैं। और अध्याय है 6 जैव प्रक्रम। ठीक है, तो आज हम लोग जीव जंतुओं के बारे में, मानव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, जैव प्रक्रम। ठीक बच्चों, तो जैव प्रक्रम यहाँ देख लीजिए। पहला पॉइंट, जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैसे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब जैव प्रक्रम होते क्या हैं, हमने यहाँ पर अलग अलग एक चैट के रूप में बना भी लिया है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम यहाँ देख लीजिए ऊपर, जैव प्रक्रम। ठीक, फिर इसके अंदर जो आने वाले है वो आपको बताते हैं। पहला आता है पोषण। ठीक, फिर आता है श्वसन, फिर वाहन, फिर उत्सर्जन। इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ाया गया है। ठीक है, आप इनको नोट्स इसी तरीके से बनाइए कि आपको समझ में आए। ठीक, आप लोग ध्यान से पढ़िए और अपना मन जरूर पढ़ाई में लगाइए। ठीक है, तो या ये पोषण के देखते हैं, यहाँ पर पोषण लिखा हुआ है। ठीक है, पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि पोषण जो आपने खाया उसे अवशोषण करने के लिए उस भोजन को, ठीक है, वो अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। ठीक है, पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। कि मतलब दो समूह में बांटा जा सकता है। ठीक है, वो अभी आपको आगे मिलेगा। ठीक, या देख लीजिए, या क्या है पोषण। अब पोषण को दो समूहों में, किन किन दो समूहों में बांटा गया है? स्वपोषी पोषण, सपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। ये क्या होते हैं आप लोग इसको देखिए। ये चैट ऐसे बना लीजिए कापी में, ऐसे कि जब इस तरीके से आप बना लेंगे तो आपको पढ़ने और समझने में, आप पढ़ने में केवल लिख बना लीजिए, उसके बाद में समझिए, उससे रट्टा मत मारिए। रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, उसको समझ लीजिएगा अगर आप ध्यान से, एक पिक्चर की नुमा, कि वहाँ पे क्या रोल चल रहे थे वो तुम्हें अभी भी याद रहा होगा, वो क्या सीरियल में क्या बोल रही थी वो भी याद होगा। इसी तरीके से अगर आप इस नोट को बना लेंगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगा, डायग्राम बन जाएगा, जिससे आपको क्लियरली याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। जब आप थोड़ा भूलने की कोशिश हो गई, भूलने लगे, तो आप फिर दोबारा उठा करके देख लीजिए। इस तरीके से आप अपना नोट्स बना लीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हरे पौधे, जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जमीन से जल लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण लेते हैं, उससे उनका भोजन तैयार होता है। ठीक, फिर आगे हम चलते हैं कि ये पौधे ऑक्सीजन कैसे लेते हैं। ये अपना जो शरीर है उनके अंदर जो देख रहे हैं पत्ते नीचे से थे, ये भी ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो आगे अभी मिलेगा। फिर आइए देखते हैं विषमपोषी पोषण। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना
भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मानव और अन्य जीव। जैसे मानव को देख लीजिए, पौधे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। बहुत से लोग मांसाहारी होते हैं, बहुत से लोग शाकाहारी होते हैं। जो शाकाहारी लोग होते हैं वो पौधों पर डिपेंड रहते हैं, और जो मांसाहारी लोग हैं वो मांस को ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन खाते दोनों हैं। बट ये है कि वो कुछ मांस का प्रयोग करते हैं, कुछ अन्य मतलब पौधों का या फसलों का या फलों का सेवन करते हैं। ये सब क्या है, विषमपोषी, दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है। स्वपोषी पोषण। ठीक है। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वे होते हैं। जो स्वपोषी पोषण होते हैं वे क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें होते हैं। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप या देख लीजिए, इसमें क्या बता रहा है। ठीक, क्या बताया गया है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचालित रूप से परिवर्तित कर देता है। ठीक, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक, आइए देखते हैं क्या होता है। 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक, को मिला करके C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक, प्लस6H2O बनता है। क्या बनता है, ठीक है। इससे क्या बनता है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश संश्लेषण। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पर जो इसके लिए जो आवश्यक होती है उसमें क्या आवश्यक होती है। ठीक है, आप लोग इसमें देख लीजिए। इसके लिए आवश्यक होती है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ये क्या कर सकते हैं, वायुमंडल के द्वारा इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। जल स्थलीय पौधे, जैसे मान लीजिए कि जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। जो जल में रहते हैं, जल स्थलीय जल में रहते हैं, वो जड़ के द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो स्थलीय पौधे हैं वो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। इनमें से कौन सी घटनाएं होती हैं, आप लोग इसमें देखिए। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक, जो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक, जो हरे पौधे में होते हैं ना, वो प्रकाश की ऊर्जा को अपनी ओर खींचते हैं और उनका अवशोषित करते हैं। ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन है। ठीक बच्चों, तो इसे पॉइंट में लिख लेना। ठीक है, ये पूछ सकता है पेपर में। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट से हाइड्रोजन में अपचयन है, मैंने चयन है। रंध्र, ठीक, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र यानी सिस्टमेटिक कहते हैं। ठीक, रंध्र के प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। इनके द्वारा
प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ठीक, वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। ठीक, सहायक केंद्र, सहायक कोशिका, आप देख लीजिए ये जो बिंदी दिया हो ये सहायक कोशिका है, ये अर्ध चक्र कोशिका है जो यहाँ तक केवल फैला हुआ रहता है। ठीक, ये द्वार कोशिका ये इसके अंदर तक जाता है। ठीक, ये रंध्र छिद्र जो इसके यहाँ पहुँचता है। ठीक है, इसमें डायग्राम में दिख रहा है। फिर आइए चित्र, रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र वाष्पन गैसों के विनिमय और वाष्प उत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो पत्ते होते हैं ना, उनके जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, देखते होंगे आप, जब तोड़ लीजिए उसमें छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वो क्या करते हैं, खुलते हैं फिर बंद होते हैं, खुलते हैं और फिर बंद होते हैं, खुलते हैं और फिर बंद होते हैं। जो ये क्रम होता है ये रात में ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं और दिन में कम लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन समझने की कोशिश करिए। अगर जो समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उसका समाधान भी करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं विषमपोषी पोषण। ठीक, क्या है विषम पोषण पोषण? विषमपोषी पोषण के तीन अलग अलग हैं। ठीक, तीन अलग अलग हैं। प्रणामी पोषण, ठीक, मृत जीव पोषण और परजीव पोषण। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। इनमें जीव संपूर्ण भोजन पदार्थ का अत ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के लिए अमीबा मानो, जो ये जीवाणु होते हैं ये अंदर होते हैं, शरीर के अंदर होते हैं। इनका काम होता है कि अंतः ग्रहण करते हैं, मैं जो हम लोग खाते पीते हैं उनको अंतर ग्रहण करके उनको पाचन शरीर के अंदर होते हैं। मृत जीव अपना भोजन कैसे खाते हैं? मृत जीव जैसे मान लीजिए कि मृत जीव अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए फफूंदी कवक, जैसे मान लीजिए कि कोई पौधा है जो धीरे धीरे खराब हो गया है, वह सड़ा हुआ पड़ा है, तो उसमें बहुत से छोटे 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 कीटाणु लग जाते हैं। ठीक ठीक, तो वही फफूंदी जो होते हैं वो मृत जीवों यानी जो खत्म हो चुका है उसको खाते हैं। ठीक है, और या परजीवी, आइए तीसरा स्टेज देखते हैं क्या है। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन या अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल, जूं, फीता क्रीम। ये क्या होते हैं तीनों? ये होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के सर में जुआ, उन्हीं को जूं कहा गया है। अमरबेल एक कीड़े होते हैं, वो भी होते हैं। फीता क्रीम ये भी कीड़े होते हैं। ये जो होते हैं वो हमारे शरीर के बाल में रहते हैं या जानवरों के बाल में रहते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे, अगर गांव के होंगे तो किलनी के नाम से जाना जाता है, चपटा के नाम से, जो जिंदा शरीर को खाते हैं। ठीक, तो ये क्या होते हैं? परजीवी होते। तो आपको इसमें याद करने की क्या आवश्यकता है, आप ऐसे सीधे सीधे मृत जीव पोषण को देख लीजिए उदाहरण के रूप में, और स्वपोषण मतलब परजीवी को देख लीजिए और प्राणी संपोषण को देख लीजिए।
जो प्राण के अंदर रहते हैं प्राणी। ठीक। अमीबा पोषण। अमीबा पोषण क्या है, इसका भी चित्र दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक। तो अमीबा में पोषण, या देख लीजिए यहाँ जो चित्र दिखाई दे रहा है ये केंद्रक है, यहाँ बिंदी दिया हुआ है। ठीक। ये खाद्यगढ़ है, खाद्यगढ़ यहाँ तक केवल दिखा गया है। ये क्या है, पादप कूटपाद है। ठीक। ये खाद्य रिक्ता खाद्यकरण। ठीक। आइए हम लोग देखते हैं इसका काम क्या है अमीबा का। भोजन को अपने, ठीक, भोजन को अपने पादवा की सहायता से घेर लेता है। ठीक। घेरने के बाद क्या करता है ये देख लीजिए। खाद्य रिक्ता के साथ, खाद्य रिक्ता में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। जो होते हैं उन्हें छोटे छोटे करके इनके सरल पदार्थ में कर देते हैं। ठीक है। बचा हुआ अपचय कोशिका की सतह की ओर गति करता है। मतलब जो बचा हुआ होता है वो कोशिका की तरह सतह की ओर गति का मतलब होता है कि भेज देते हैं। ठीक। ये पदार्थ शरीर में बहकर निष्कासित कर दिया जाता है। जैसे भोजन को जो खाया गया है, जो पदार्थ खाया गया है उनको बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे भोजन विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं अमीबा में पोषण। पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम जो है ये क्या है, पक्षभा कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। क्या होते हैं, ढके होते हैं। जो ढके होते हैं वो भोजन विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। ठीक। ये भी डायग्राम देख लीजिए, आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए देखते हैं मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण कैसे होते हैं। ठीक। आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या यहाँ पर दिया गया है, मनुष्य पोषण। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वागीकरण और वाही छेड़। ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है, जो आपको देख लीजिए। अभी आप लोग इसको उतार लीजिए वीडियो रोक करके, उसके बाद में फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक। इसको वीडियो यहीं रोक करके उतार लीजिएगा। फिर क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं पूरा। बहुत बड़ा डायग्राम है, पूरा नहीं आएगा, जितना ही देखते हैं। तो मुंह, दांत, जीवा और लार ग्रंथि। तो मुंह से क्या होता है, मुंह जो है भोजन का अंतःग्रहण करता है, अंतःग्रहण। और दांत क्या करता है, भोजन को चबाना। दांत का काम है भोजन को चबाना। ठीक। जीवा का काम है भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। जो हमारी लार बनती है, लार ग्रंथियाँ होती है ना शरीर में, आप लोग तो जानते हैं। तो हमारी जो लार बनती है मुंह में, उसमें क्या होता है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिलाना। ठीक। फिर लार ग्रंथि की क्या काम है, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। ठीक। या स्टार्च लार, एमिलेस एंजाइम, मैट्रोस शर्करा कहते हैं। ठीक। भोजन क्या कहता है, भोजन ग्रसित, जो भोजन ग्रसित है मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसित की कर्मकुंचित गति, ठीक, द्वारा ले जाया जाता है। ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और स्थिलन। ठीक। इसको क्या पढ़ा जाए, स्थिलन।
अब इसमें जो है वो आप लोग देख लीजिए। इस डायग्राम में आते हैं। जिह्वा, मुंह, मुख, ये क्या है? जिह्वा है। ये मुंह, मुख गुहा है। मुख गुहा मतलब मुख, गुहा मतलब मुख दरवाजा मान लीजिए। ठीक, ये क्या है? ग्रस्का। ग्रस्का मतलब ये गली है, गली को कहते हैं ग्रस्का। ठीक, आमाशय, ये देख लीजिए, ये आमाशय है। ये क्या है? ये क्षुद्रधा है। क्षुद्रा, बृहद्रा, कोनाल है, कोलान। ठीक, क्या है? गुदा द्वार है। यकृत यहाँ पर है। ठीक, फिर क्या है? पित्ताशय, पित्त का भंडार यहाँ पर है, जो नीला, ये जो ग्रीन दिख रहा है। ठीक, और पित्त नली यहीं पर है, दिखाई दे रहा है। ठीक, अग्न्याशय जो यहाँ पर या वाइट वाइट दिख रहा है। ठीक, परिशेषिका, परिशेषिका जो है ये यहाँ पर बना हुआ है, ये देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक, मानव पाचन तंत्र। ठीक, पूरा सिस्टम इसमें दिखाया दिया गया है। आमाशय जो होता है वो क्या काम करता है, इतना डिटेल में इसे हमने लेकर के आया हूँ। अगर आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ना करें तो फिर हम क्या कहें बच्चों आप लोगों से। ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए बच्चों। और ये कोई एक ख़ास पॉइंट से दिया गया है, इसमें से आप जो लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद करिए, जो पेपर में आएगा उसको आप लिख सकते हैं और यहीं से आएगा। ठीक, आमाशय क्या काम करता है इसके बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं पूरा डिटेल से। इसमें भी अलग अलग पार्ट में बताया गया है। ठीक, तो इसका क्या काम है? इसका काम है जठर ग्रंथियाँ। जठर का मतलब है, आम भाषा में कहते हैं आग, जेठ। तो उससे ग्रंथियाँ जो है ये क्या काम करते हैं। तो इसमें 3 डायग्राम दिए गए हैं, तीनों के अलग अलग हैं। ठीक, तो पहला है पेसिनल है, दूसरा है हाइड्रोलिक अम्ल है, तीसरा है संश्लेषम, सालेसम है। ठीक, तो पहला में देखते हैं क्या है। पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। ये जो पहला करता है, जो पाचन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, दूसरा अम्ल वाला जो है हाइड्रोलिक अम्ल, अम्लीय माध्यम तैयार करता है। क्या करता है? अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि पेशिन की क्रिया में सहायता होता है। ठीक, क्या होता है? सहायक होता है या सहायता होता है। ठीक, सलेशम क्या है? आमाशय के अतिरिक्त स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। ठीक है, तो आप तीनों देख लीजिए, इसका क्या क्या काम है। आप पढ़ेंगे तो तुरंत आपको मालूम होगा कि इसके अलग अलग क्या काम है। फिर आते हैं क्षुद्र, क्षुद्र वाला जो टॉपिक यहाँ पर देख लीजिए, क्षुद्र, इसका क्या काम है। अंतःरस, क्या क्षुद्र का क्या काम है? अंत रस, अंत, आंत के अंदर जो रस है उसका क्या काम है। तो पहला क्या है? परिवर्तित करता है। क्या करता है? परिवर्तित, कार्बोहाइड्रेट में, वसा में, प्रोटीन में, ये तीनों अलग अलग करता है। उसके बाद में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में करता है। वसा है जो वसा अम्ल, सीला ग्लिसरॉल में करता है। और प्रोटीन जो है वो किस में करता है? अमीनो अम्ल में करता है। ठीक है, फिर आइए यकृत वाला से देखिए क्या करता है। यकृत तथा अन्याशय, अन्याशय से श्रवण प्राप्त करती है। ठीक,
यकृत पित्तरस, ठीक। यकृत जो है पित्तरस से पित्त लवण का वो करता है वसा, पित्त लवण का वसा। बड़ी गोलिकाओं से इम्लसीकरण और छोटी गोलिकाओं से अन्याशय यानी अग्न्याशय रस, यानी जो अग्नि से जलने वाले रस है, जैसे एमिलेस एंजाइम, टिप्सन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, ठीक। तो तीनों का अलग अलग क्या काम है। प्रोटीन का काम है ट्रिप्लेंस, प्रोटीन का काम है ट्रिपीसन, पेपरट्रोसन, ठीक। हाँ, नाम ही अजीब अजीब मेरे के हैं। वसा का क्या काम है, लाइपेज वसा अम्ल, जो क्या इसे लाइपेज यानी वसा अम्ल का कार्य करता है। स्टार्च जो है एमिलेस ग्लूकोज का काम करता है, ठीक। दर्घरोम, दर्घरोम क्या है, दर्घरोम अवशोषण का सतही, ठीक, क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ये दूसरा चीज़ है, इसे अभी नीचे पढ़ा जाएगा, ठीक। इसके बारे में पूरा डिटेल नीचे है। तंत्र, जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है, ठीक। आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे कल दूसरे चैप्टर में, ठीक है। तो आप लोग आई होप वीडियो समझ में आई होगी, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग ऊब जाएंगे, ठीक। इसी का वीडियो दूसरा पार्ट कल मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपको समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी अपना नोट्स बना सकें। और दूसरा काम, वो भी अपना नोट्स जब बना लेंगे तो उन्हें रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो मेरा मकसद पढ़ाना भी है और नोट्स तैयार कराना है। जो नोट्स सही से नहीं तैयार कर पाते हैं या स्कूल में नहीं जाते हैं या कुछ बात की दिक्कत रहती है, ठीक, जो लिख नहीं पाते हैं, तो इस तरीके से डायग्राम बना करके घर पे बैठ करके अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। किसी से कॉपी मांगने की आवश्यकता नहीं है। और ये हाई स्कूल और 9th वाले बच्चों के लिए खास करके ये वीडियो है, ठीक। थैंक यू सो मच बच्चों। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए।